पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्लूकोज के सोर्सेस को पढ़ा था कि ग्लूकोज हमें कहां कहां से प्राप्त हो सकता है। आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज को ही, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्लूकोज के निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं, हम ग्लूकोज को कैसे बना सकते हैं। जिन पदार्थों में डायरेक्टली ग्लूकोज अवेलेबल है वो तो प्राकृतिक रूप से ही है, लेकिन अगर हम ग्लूकोज को बनाना चाहें प्रयोगशाला में तो हम क्या काम करें जिससे ग्लूकोज बनकर तैयार हो। फिर ग्लूकोज के भौतिक गुणों को पढ़ें, रासायनिक प्रॉपर्टीज भी चेक करें और लास्ट में उसका उपयोग भी देखें। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कि ग्लूकोज को बनाया कैसे जा सकता है। तो मेरे पास ग्लूकोज को बनाने के दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस अगर मैं स्टार्ट करूं चीनी से, ये चीनी बेटा कोई व्यक्ति नहीं है ना, जब भी कोई चीन से आ जाए तुम कह लो चीनी से बनाएंगे, ऐसा नहीं है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, सुक्रोज से। तो पहली चीज क्या है कि हम चीनी या सुक्रोज से आसानी से ग्लूकोज को बना सकते हैं। बेटा चीनी या सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, और आपने पढ़ा था इस बात को कि डाइसैकेराइड का फॉर्मूला था C12H22O11। फिर क्या हुआ, हमने इसका कराया अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, हमने इसका कराया अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। और बेटा जैसे ही अम्लीय माध्यम में हमने जल अपघटन कराया, हमारा पदार्थ डिकम्पोज होते हुए दो भागों में टूट गया। एक तो C6H12O6 और अदर पार्ट भी सेम रहा, C6H12O6। इनमें से किसी एक पदार्थ का नाम हमने क्या रखा, ग्लूकोज, और दूसरे पदार्थ को क्या नाम दिया था, फ्रक्टोज। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, इस अभिक्रिया से हम दोनों पदार्थों को बना सकते हैं, ग्लूकोज को भी और साथ में फ्रक्टोज को भी। हाँ ये जरूर है बेटा, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में मिलकर बनके तैयार होते हैं, अभिक्रिया को देख के नहीं बताया जा सकता कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है। किसी एक को नाम ग्लूकोज देना है, किसी दूसरे को नाम क्या दे देना है, फ्रक्टोज। तो ये पहला ऐसा प्रोसीजर था जिससे हम ग्लूकोज को भी बना सकते थे, फ्रक्टोज को भी बना सकते थे। ये विधि इसलिए भी ध्यान रखनी जरूरी है, अगर कल हमसे कह देता है कि किसी एक विधि द्वारा फ्रक्टोज का निर्माण करो, यही विधि काम कर जाएगी। वहां कहता है किसी एक विधि द्वारा ग्लूकोज को निर्मित करिए, बनाइए, तैयार करिए, यही विधि काम कर जाएगी। तो ये विधि दो जगह काम करेगी, ग्लूकोज के निर्माण में भी और फ्रक्टोज के निर्माण में भी। एक हमारे पास और प्रोसेस है जिससे हम ग्लूकोज बना सकते हैं, बाई स्टार्च। बेटा स्टार्च का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये एक प्रकार का अगर देखा जाए पॉलीसैकेराइड है। और आपने फॉर्मूला इसका देखो क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था C6H10O5N, ये फॉर्मूला था। और हमने इसका भी जल अपघटन कराया था। तो बेटा जल अपघटन कराने के लिए हमको जल चाहिए था, मैंने कहा था NH2O लेने, और अम्लीय माध्यम में जल अपघटन तीव्र होता है। तो अभी मैं अब जल अपघटन कराता हूं तो होता क्या है, अभी आप ये समझ लो दोनों में N है, तो N को तो मैंने क्या कर रखा है, कॉमन। अभी चेक करेंगे कार्बन कितना है, 6, वहां लिख लेंगे। हाइड्रोजन अगर चेक करोगे 10 और 2 मिलके कितना बनाएगा, 12, और ऑक्सीजन 5 और 1 मिलके बनाएगा 6। और बेटा ये ग्लूकोज है। अभी मैं क्या सोचता हूं, ये केवल एक ऐसा प्रोसेस है, बाई स्टार्च अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं बेटा, ये केवल एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप ग्लूकोज बना सकते हो। इस विधि से फ्रक्टोज नहीं बन सकता, लेकिन जो ऊपर प्रोसेस लिखाया गया है ये ग्लूकोज को भी बनाकर तैयार करता है और फ्रक्टोज को भी। तो कभी आप अगर ध्यान रखें तो इन दोनों विधियों को तो पक्का आपको याद रखना ही रखना है। ऊपर वाली विधि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को बनाएगा, और नीचे वाला जो प्रोसेस होगा केवल किसको बनाकर तैयार करेगा, ग्लूकोज को बनाकर तैयार करेगा। अभी आगे इसको चेक करेंगे कि अगर ग्लूकोज को हम बना सकते हैं, हम इसके पढ़ेंगे कौन से गुण, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण, क्योंकि समय ज्यादा बर्बाद ना हो, हमने भौतिक गुण पहले से ही लिख रखे हैं। और पहले से भौतिक गुण कैसे लिख रखे हैं, मैंने देखो ग्लूकोज को आपने भी देखा होगा, इसमें लिखा भी है, मैं उसको भी पढ़ के सुना दूं। ग्लूकोज जो होता है सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, लगभग सभी लोग एग्री करते हो। क्रिस्टलीय ठोस होता है, दानेदार दिखता है आपको, और सफेद कलर का भी होता है। अभी आगे चलते हैं, कहता है इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा। हाँ ये भी सही है, स्वाद में मीठा होता है, हालांकि फ्रक्टोज इससे स्वाद में ज्यादा मीठा होता है, लेकिन ग्लूकोज भी स्वाद में कैसा होता है, मीठा। अभी आगे चलते हैं, कहता है इसका गलनांक 86 डिग्री सेल्सियस होता है,
और फिर जस्ट इसके नीचे एक और लाइन पे लिखा है निर्जल ग्लूकोज का गलनांक कितना होता है 146 डिग्री सेल्सियस। तो देखो भी ये कौन सा ग्लूकोज है। ग्लूकोज को क्रिस्टल में बदलने के लिए, अपनी संरचना को निश्चित करने के लिए, क्रिस्टलीय फॉर्म में बदलने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की क्या होती है आवश्यकता। तो ये वो ग्लूकोज है, ये उस ग्लूकोज का क्वथनांक है जो क्रिस्टल के फॉर्म में बदलने के लिए इसने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा है। मतलब ग्लूकोज की संरचना के बीच में वाटर के भी मॉलिक्यूल हैं। अगर ग्लूकोज की संरचना के बीच में वाटर के भी मॉलिक्यूल है, ऐसे ग्लूकोज का गलनांक कितना होता है 86 डिग्री सेल्सियस। और ये एनहाइड्रस ग्लूकोज है। एनहाइड्रस ग्लूकोज का मतलब है इस पे वाटर की कोई भी अमाउंट नहीं है, ये प्योर ग्लूकोज है। लिखा भी इसमें निर्जल ग्लूकोज। और निर्जल ग्लूकोज का क्वथनांक कैसा होता है 146 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस याद रखना, वो हाइड्रेटेड है, क्रिस्टलीकृत होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, और ये डिहाइड्रेटेड है, इसमें वाटर को कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। अभी आगे चलेंगे, लिखता है ये जल में घुलनशील है। नॉर्मल सी बात है, सभी लोग जानते हो कि ग्लूकोज काय में घुलनशील होता है जल में। आप जानते हो ग्लूकॉन डी घोल के पी लेते हो जल में, नहीं घुलता है कि नहीं घुलता है, ये भी तो ग्लूकोज ही देता है शरीर को। अभी आगे चलेंगे, कहता है जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। ऐसा काफी क्वेश्चन आता है, मैं एक क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं कैसा आता है। ऐसा बोल देता है, कहता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा बोल देता है किसी भी एसिड का जलीय विलयन विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है। लेकिन एल्कोहल या ग्लूकोज विद्युत के कुचालक होते हैं। दोनों में क्वेश्चन क्यों ऐसा पूछा, क्योंकि ज्यादातर एसिड में भी O और H मिलता है, ग्लूकोज में भी O और H मिलता है, और दोनों जल में घुलते हैं। तो आखिर जब एसिड में भी OH मिलता है, वो जल में घुलकर विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, तो ग्लूकोज में भी तो O और H है, एल्कोहल में भी तो O और H होता है, ये जल में घुलकर विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं करता है। तो बिल्कुल साधारण सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एसिड जो होते हैं वो जल में घुलकर अपने आयनों में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और क्योंकि आयनों में ब्रेक होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि मुक्त आयन बनता है, और वही मुक्त आयन उसको विद्युत का क्या बनाते हैं, सुचालक। लेकिन एल्कोहल को या फिर हमारे ग्लूकोज को जल में घोलने पर यह अपने आयनों में टूटता नहीं है, क्योंकि आयन में नहीं टूटता है तो कोई भी फ्री आयन प्रोड्यूस नहीं हुआ, और फ्री आयन नहीं प्रोड्यूस होगा तो फिर यह विद्युत का कैसा रहेगा, कुचालक। नॉर्मल सा एक आंसर कि ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज अपने आयनों में विभक्त नहीं होता। विभक्त का मतलब समझते हो, टूटता नहीं है। और जब विभक्त नहीं होता है तो फिर आयन जब है ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो विद्युत धारा का या विद्युत का कैसा रहेगा, ये कुचालक रहेगा। और एसिड विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि वो जल में घुलकर अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं। और जब आयन प्रोड्यूस होता है तो विद्युत धारा का चालन होता है उस समय। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको 10 नंबर इसमें रख दिया है। अभी आगे चलेंगे, इस बात को पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन कैसे करता है। बेटा ध्यान रखो, हम बताएं आपको, इस चीज को बड़े ढंग से अपना दिमाग में बिठा लो। हम ग्लूकोज में मेनली अगर देखेंगे 4 प्रकार की अभिक्रियाओं को चेक करेंगे, बस, इससे ज्यादा कोई अभिक्रिया नहीं। पहली अभिक्रिया इस बात के लिए होगी, इस बात को चेक करेगी कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे कार्बन सीधी लाइन में अरेंज हैं। पहली अभिक्रिया इस बात के लिए चेक करेंगे। क्या हम जानते हैं, फॉर्मूला भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन थे एक सीधी लाइन में अरेंज थे। लेकिन हम इसको अभिक्रिया के थ्रू बताएंगे, इसको सिद्ध करेंगे अभिक्रिया से कि ग्लूकोज के सारे कार्बन एक सीधी लाइन में अरेंज है। दिख रहा है लेकिन उसको अभिक्रिया के थ्रू शो करना पड़ेगा। दूसरा, हम इस बात को चेक करेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड ग्रुप को एक और नाम था कार्बोनिल समूह, कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है या कार्बोनिल समूह पाया जाता है, इसकी अभिक्रिया लिखने को होगी। आपने ग्लूकोज के सूत्र को देखा, जो टीचर चेक करेगा उसने भी ग्लूकोज के सूत्र को देखा और सबको पता है एल्डिहाइड समूह मिलता है। लेकिन हमको बाय रिएक्शन इस बात को प्रूफ करना होगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। यह सेकेंड रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन क्या है, आप सबने देखा कि ग्लूकोज को अगर आप चेक कर रहे होगे, आपने देखा उसमें 5-5 एल्कोहलिक समूह पाए गए, नहीं 5-5 एल्कोहलिक समूह पाए गए। तो आपको यह चेक करके उसको दिखाना होगा कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं।
फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, हमको भी दिखता है फॉर्मूले पे, टीचर जो चेक करेगा आपकी कॉपी उसको भी दिखेगा, लेकिन हमको एक रिएक्शन के थ्रू, रिएक्शन के माध्यम से हमको इस बात को बताकर तैयार करना है कि ग्लूकोज जो है वो 5 एल्कोहलिक समूह रखता है, 5 OH समूह रखता है। और बेटा इसके बाद आएगी सर जी अगली रिएक्शन, तो बेटा अगली 2-3 रिएक्शन नॉर्मल रहने वाली हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेनली 4 प्रकार की रिएक्शन, जिसमें से 3 एक कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है, यह सिद्ध करना है। दूसरी रिएक्शन के थ्रू हमें क्या सिद्ध करना है कि एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और तीसरी रिएक्शन के थ्रू हमें यह सिद्ध करना है कि 5 एल्कोहलिक ग्रुप पाए जाते हैं। तो मैं पहली रिएक्शन से स्टार्ट करूंगा, जहां पे हमको यह सिद्ध करके दिखाना होगा कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में अरेंज होते हैं, एक सीधी चेन पर अरेंजमेंट उन्होंने बना रखी है। तो हम इस बात को देखो यहां लिखेंगे, इस चीज को क्या लिखेंगे, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज, हम क्या दिखाएंगे इसमें, सिद्ध क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं यहां लिखूंगा क्या हम प्रूफ करने वाले हैं। इसका मतलब ग्लूकोज के 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित हैं। आपके पास इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। तो भैया उसके लिए हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन आप बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, लेकिन अब हम फॉर्मूला देखो ये वाला लेंगे CHO, और बेटा CHOH आपको कितनी बार लेना था, 5 बार, 4 बार लेना था, और लास्ट बार में तो वो CH2OH हो जाता था। अब ये सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या करवाना होगा, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस रखनी होगी, और रिएक्शन होगी HI से। अब HI से रिएक्शन देखो कैसे होगी, 14HI से रिएक्शन होगी। अब तरीका देखना है तुम लोगों को, समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो हमको बताना भी। अभिक्रिया में से कितने हाइड्रोजन है, 14। अब 14 हाइड्रोजन में देखो ऑक्सीजन कितना है, 6। हर एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, 14 में से 12 हाइड्रोजन को लेगा। अच्छा सोचने वाली बात है, अगर 6 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या बना डालेगा, 6H2। अभी मैं चेक करता हूं मेरे पास बचा क्या क्या, चेक कर ले इसको। देखो बेटा ऊपर क्या बचा, सबसे ऊपर CH, ठीक है। अभी बेटा यहां पर क्या बचा, CH2, यहां क्योंकि O तो यहां का निकल के इसके 12H लेके निकल गया था, CH2 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 एंड CH3, मतलब ऊपर CH, बाकी सब जगह CH2, लास्ट में CH3। तो CH2 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 और लास्ट में CH3। लेकिन अभी बेटा ये भी तो ध्यान देने वाली बात है, 14 में से 12 हाइड्रोजन तो गए थे, अभी 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो ये ऊपर अरेंज करोगे इसको। अब ये अरेंजमेंट ऊपर बना। अभी मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास आयोडीन बच गया है, कितना मोल आयोडीन बचा है, 14 ही, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7I2। अब बेटा अभी इसको देखो, चेक करो, इसमें 6 के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में अरेंज है कि नहीं अरेंज है। इसका नाम है N-हेक्सेन। कोई पूछेगा सर जी ये N-हेक्सेन क्यों लगा दिया, कुछ लोगों को तो पता होगा, N-हेक्सेन का मतलब नॉर्मल, एक सीधी श्रृंखला बनी हुई है। अभी मैं क्या सोचता हूं, अगर इसमें सारे के सारे कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, हेक्सेन है, अगर इसमें सीधी श्रृंखला में ना जुड़ा होता तो आप कैसे पढ़ते इसको, सीधी श्रृंखला में अगर 6 कार्बन ना होते तो कहीं ना कहीं मेथिल ग्रुप लटका होता, कहीं ना कहीं एथिल ग्रुप लटका होता। लेकिन इसको आपने देखकर क्या बताया, ये केवल क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन कैसी श्रृंखला में जुड़े हैं, सीधी, और ये 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, तो ये कंपाउंड जिस फॉर्मूले से बनाया गया है उस फॉर्मूले में भी कार्बन परमाणु कैसी श्रृंखला में जुड़े होंगे, सीधी श्रृंखला में जुड़े होंगे। अभी एक नॉर्मल सी बात है,
इंग्लिश की क्लास से अगर लड़का पढ़ के निकला है तो क्या पढ़ के निकला होगा? इंग्लिश। मैथ की क्लास से अगर बच्चा पढ़ के निकला है तो वो मैथ पढ़ के निकला होगा, उर्दू तो पढ़ के निकलेगा नहीं वहां से। सेम चीज है, अगर ये हेक्सेन ग्लूकोज के फॉर्मूले से आया है और ये सीधी लाइन में 6 कार्बन अरेंज हैं, तो फिर बेटा ग्लूकोज में भी सारे के सारे 6 कार्बन एक सीधी लाइन में ही क्या होंगे? अरेंज होंगे, व्यवस्थित होंगे। हालांकि आपको इसके आंसर में कुछ भी नहीं लिखना है, आपको केवल क्या लिख देना है? एन हेक्सेन कर दिया, रिएक्शन दिखा दी, हो गया। आपको इसका कोई भी तर्क देना नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं, ग्लूकोज की अन्य रिएक्शंस को चेक करते हैं। अब सेकेंड टाइप की रिएक्शन को चेक करते हैं। देखो सेकेंड टाइप की रिएक्शन में मैंने क्या लिख रखा है, लिखता है कार्बोनिल ग्रुप। आप कार्बोनिल ग्रुप की जगह पर क्वेश्चन में वो एल्डिहाइड ग्रुप भी बोल सकता है, ये भी ध्यान रखने हैं आप। अगर कार्बोनिल ग्रुप नहीं बोलेगा तो कौन सा ग्रुप बोल देगा? एल्डिहाइड ग्रुप। कहेगा बताओ ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, कैसे सिद्ध करोगे इस चीज को? तो बेटा हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप को प्रदर्शित करने वाली कुछ विशेष अभिक्रियाएं हैं। कौन सी? HCN से करा देंगे हम ग्लूकोज की विक्रिया, ग्लूकोज का अपचयन करवा देंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, और NH2OH से विक्रिया करवा देंगे। ये सारी विक्रिया इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोनिल समूह पाया जाता है। पहले मैं एक जनरल सी बात बताता हूं, इसको हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो। ये जनरल बात है, फिर इसके बाद पर्टिकुलर रिएक्शन पे तो आने वाले हैं, मैं इस पे बात करूंगा। कोई भी एल्डिहाइड कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड अगर HCN से विक्रिया करता है, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाता है। आपको याद होगा आपने एसीटोन की विक्रिया करवाई थी तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बना था, और आपने एसीटैल्डिहाइड की जब विक्रिया कराई थी तो एसीटैल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बना था। मतलब अगर किसी कंपाउंड पे कार्बोनिल ग्रुप है तो वो HCN से अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रिन नाम का कोई कंपाउंड बनाएगा। अपचयन आप सबको पता है, अगर किसी भी कंपाउंड पर एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप है, उसका अपचयन करने पर एल्कोहल बनता है। अगर ग्लूकोज का अपचयन कराने पर एल्कोहल बना तो मैं समझ जाऊंगा कि ग्लूकोज पे भी एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप है। फिर मैंने लिखा है ऑक्सीकरण। हम सबको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है? एसिड, अम्ल। अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है तो ग्लूकोज का भी ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनेगा? अम्ल। NH2OH। NH2OH में अभी एक और ध्यान देंगे, अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड से NH2OH अभिक्रिया करता है तो ऑक्सिम नाम के कंपाउंड बनाता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड पे ऑक्सिम लगा था तो फॉर्मेल्डॉक्सिम, एसीटैल्डिहाइड पे लगा था एसीटैल्डॉक्सिम, बेंजल्डिहाइड पे लगा था बेंजल्डॉक्सिम। तो आपको ग्लूकोज पे लगेगा तो अगर ग्लूकोज का ऑक्सिम बनता है तो भी ये सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। फिलहाल मैं रिएक्शन करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली अभिक्रिया बेटा हमारे यहां रहेगी HCN से क्रिया। बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैसे आप लोग एक चीज बताओ, ये वाला फॉर्मूला आपके समझ में आएगा कि नहीं आएगा? CHOH का होल 4 लास्ट में CH2OH। कल तो हम लोगों ने पढ़ा था ना ये फॉर्मूला। अरे भैया H को मैंने दूर लगा रखा है। अच्छा ये वाला फॉर्मूला ना समझ में आया? ओ अब ठीक है। अब हम बेटा इसकी विक्रिया करवाएंगे HCN से। बेटा जैसे HCN से विक्रिया करवाओगे तरीका देखना भाई। H पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और CN पर कैसा होता है? निगेटिव। अब मैंने C और O के बीच का जो बॉन्ड बना था मैंने चेक किया, O हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, बॉन्ड को अपनी ओर क्या करेगा? खिसकाएगा। और जैसे ही बॉन्ड खिसक कर इसकी और ऑक्सीजन की ओर आएगा, ऑक्सीजन पर आ गया ऋण चार्ज और कार्बन पर धन आवेश आ गया। अभी चेक करेंगे क्या अभिक्रिया यहां किसी ग्रुप पर हुई? नहीं, ये चेंज नहीं होगा। CHOH होल 4 एंड CH2OH। हमने तो इसको ऐसे लिख दिया, अभिक्रिया यहां हुई नहीं। अभिक्रिया ऊपर हुई कैसे? देखो C लिखा है, ये H लिखा है। बेटा C पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो C के साथ अगर C पर प्लस चार्ज है तो इसके साथ कौन जुड़ेगा? CN। अब ध्यान देने वाली बात है, अब O के पास C के साथ तो ये हो गया। अभी डबल में से एक ही बॉन्ड तो ब्रेक हुआ था, अभी एक बॉन्ड और O तो बाकी रह गया। बेटा O पर माइनस चार्ज है, H पर कैसा चार्ज है? प्लस।
OH से जुड़ेगा। अगर ये C चाहो तो ये इस H के साथ यहीं लिख दो CH। इसका नाम है ग्लूकोज साइनो, और OH को पढ़ेंगे हाइड्रिन। और देखो मैंने बताया अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो साइनो हाइड्रिन कंपाउंड बनेगा जाके। तो बेटा इसका नाम पड़ा ग्लूकोज साइनो हाइड्रिन। एक तो यह विक्रिया हो गई। अभी नेक्स्ट अभिक्रिया में क्या कह रहा था, अपचयन। तो बेटा अपचयन के लिए देखो हम यहां लिखते हैं, हम अब अपचयन करवा के दिखाना है ग्लूकोज का। और बेटा अपचयन करवाने जाएंगे तो सबसे पहले तो हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लें। ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, जिसमें से तुमको सबको पता होना चाहिए O कौन से बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। अभी इसको चेक करेंगे। CHOH बेटा हमें कितनी बार लिखना होगा, 4, तो हम 4 बार लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे CH2OH। अच्छा वैसे अपचयन के लिए आपको क्या चाहिए, नवजात हाइड्रोजन, और ये प्रोड्यूस होगा जिंक और मरकरी के अमलगम से या सोडियम मरकरी के अमलगम से, जब हम इसको काहे में मिलाएंगे, एथेनॉल में। नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा 2 मोल। अभी रिएक्शन देखो कैसे करते हैं। C और O के बीच में डबल बॉन्ड है जो कि कमजोर है। डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई, तो पाई वाला बॉन्ड कमजोर था, वो क्या हो गया, टूट गया। मैंने देखो 2 बॉन्ड बनाए थे, उसमें से एक ही बॉन्ड तो ऊपर वाला तोड़ा है। अगर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन के भी एक बॉन्ड का नुकसान हुआ और कार्बन का। हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन में से क्योंकि ऑक्सीजन का नुकसान हुआ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दिया, एक नुकसान हुआ कार्बन का तो कार्बन को दे दिया। बेटा चेक करोगे ऊपर क्या बचा, CH2OH, और बेटा लास्ट में फिर लिखा था CHOH का होल 4 एंड CH2OH। बेटा इसका नाम सॉर्बिटॉल है, इसको ध्यान रखना, इसको सॉर्बिटॉल के नाम से जानते हैं। हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, एल्डिहाइड ग्रुप था, अब चेन हुआ, एल्कोहल में बदल गया कि नहीं बदल गया। तो हम जानते हैं कि एल्डिहाइड एल्कोहल चेन पर एल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। यहां भी एल्डिहाइड एल्कोहल में चेंज हो गया, इसका मतलब है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अभी एक और रिएक्शन को चेक करेंगे हमारे पास, क्योंकि 2 तो अभिक्रियाएं अभी भी बाकी रह जाती हैं। एक ऑक्सीकरण, तो ग्लूकोज को फिर लिखेंगे CHOH होल 4 एंड CH2OH। मैं एक बार दोबारा आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीकरण पर काहे में चेंज हो जाता है। अगर किसी एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीकरण हो, किस पे चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। चेक करते हैं ऑक्सीकरण पर। ऑक्सीकरण के लिए बेटा हमें चाहिए नवजात ऑक्सीजन, और नवजात ऑक्सीजन कब बनता है, जब आप K2Cr2O7 का अम्लीय विलयन ले लेते हो। बेटा ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट होगा तो इसको क्या बना देगा, COOH। अभी चेक करते हैं क्या अन्य कहीं पर भी विक्रिया हुई, नहीं, तो वो तो अम्ल बन गया जाके। अभी नीचे वाले पर कोई विक्रिया जब हुई नहीं तो हम उसको ऐसे ही लिख डालेंगे। अब इसका नाम पढ़ने का नंबर आएगा तो देखो मैं बताऊं आसान सी चीज, एसीटैल्डिहाइड पर अगर अम्ल बनता एसीटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड पर अम्ल बना था फॉर्मिक अम्ल, बेटा ग्लूकोज पर अम्ल बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल। तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे, इसका नाम क्या रहने वाला है, ग्लूकोनिक अम्ल। हाँ ये भी तो देखो बिल्कुल सही है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ और एसिड बनकर तैयार हुआ। क्योंकि एसिड बनकर तैयार हुआ मैं समझ गया ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अभी एक और रिएक्शन हमको करानी थी NH2OH से क्रिया, यहां पर लिखेंगे, यहां तो मैं ये लिख दूं क्या हमने करवाया है, ऑक्सीकरण। अभी लास्ट में लिखेंगे NH2OH से क्रिया। काफी टाइम हो गया NH2OH को, नाम क्या था, हाइड्रोक्सिल एमीन, यही तो नाम था इसका। रिएक्शन करवाएंगे बेटा CHOH का होल 4 एंड CH2OH। बेटा अभिक्रिया किससे होगी, NH2OH से। देखो मैं कैसे लिख रहा है इसको, NH2OH। कुछ बच्चे तो अभी समझ गए सर जी ने H इधर लिख दिया है, H किसकी ओर लिख दिया है, O की तरफ लिख दिया है।
हुआ क्या विक्रिया में, OH2 को लेके क्या हो गया, अलग हो गया। अगर H2 को लेके O अलग हो गया तो बेटा सबसे पहला कंपाउंड H2O। अभी मैं देखता हूं कि आगे क्या बनता है। एक तो अगर बेटा जैसे H2O निकल गया तो CH के साथ कौन जुड़ेगा, NOH, CH डबल बॉन्ड NOH। और बेटा बाकी पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। अभी मैंने बताया था फॉर्मेल्डिहाइड बना था, फॉर्मेल्डॉक्सिम। एसिटाल्डिहाइड पर विक्रिया हुई तो एसिटाल्डॉक्सिम, और ग्लूकोज पर हुई तो ग्लूकोज ऑक्सिम। तो इसको लिखेंगे हम इस बात को ग्लूकोज ऑक्सिम, या ऑक्सिम भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे ऑक्सिम। चाहे ऑक्सिम लिखते चाहे ऑक्सिम लिखते, सेम चीज थी दोनों का, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बेटा ये वो विक्रिया है जब आपसे कहेगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, इस बात को दिखाएं या इस बात को प्रदर्शित करें कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। इनको नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन को चेक करते हैं। क्या विक्रियाएं कठिन है का कुनो, ठीक आ जाइए मतलब। अब विक्रियाओं में आओ, अच्छा केवल ऊपर है वाली वो विक्रिया होती रही। अच्छा एल्डिहाइड ग्रुप में भावो गए सब में, कैसे उसी को शो करना था। PCl5 से विक्रिया करा दें, एसिटिल क्लोराइड से करा दें और एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें, वो रिएक्शन 5 एल्कोहलिक समूह को दिखाएगा। बड़ा बवंडर है। तो ये कौन कह रहा था कि एग्जाम की डेट आ गई है। कौन तुम्हारे स्कूल में। हैं कह के गणित मतलब केमिस्ट्री वाले ने पूछे हो, हाँ दूसरे ना पूछ लेने हो।
बेटा विक्रियाएं नाम है तो बताओ मैं हैं, उससे परेशान ना हो ना, विक्रियाएं नहीं आएगी तो फिर दोबारा से होएगा रिएक्शन पूरा। ओ खैर भूल ही गए हो फिर तुम लोग हैं। एसिटिक अम्ल से जल हटा हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड। नहीं, एसिटिक अम्ल दो लीन की हुई है, उसे जल हटा दिया गया, बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब अच्छा पांचों पांचों जैसे ई चार एक साथ ना लिख दिन रहा है, एक साथ है लिख दिया, क्या अलग अलग लिखा है। अब क्रिया का समझे थोड़ा सा वैसे लगने लगे, हल्का सा ऐसा लगे कि अरे यो। चलो एक अभिक्रिया बताइए अच्छा पूरे में वैसे। यो देखो ध्यान ना रहा, सॉर्बिटॉल सिरप बनेगा रहा, देखो नहीं अच्छे यहाँ पर। बेटा इसको अब हटाया जाए कि भी रखें इसको? चालू करें बेटा है। बउआ बस शांत रहो। अब बेटा आप उन रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे जिन रासायनिक गुणों से हमें ये स्पष्ट हो जाएगा, क्या स्पष्ट हो जाएगा कि एल्कोहलिक ग्रुप को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं। कभी कभी हमसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक ग्रुप या 5 बार एल्कोहलिक समूह पाया जाता है। अगर इस टाइप का कभी रिएक्शन पूछता है तो हमें अभिक्रिया किन केमिकल्स से करानी पड़ेगी। अगर एल्कोहल में से अगर ग्लूकोज में से मुझे एल्कोहलिक ग्रुप को शो करना है, PCl5 से क्रिया करवा सकते हैं, CH3COCl से अभिक्रिया करवा सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करवा सकते हैं। वैसे मैं नॉर्मली इस बात को अगर आपको जानकारी दूं, कोई भी जब एल्कोहल PCl5 से अभिक्रिया करता है एल्किल हैलाइड बनता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि उस कंपाउंड का हैलो व्युत्पन्न बनता है, हैलोजन व्युत्पन्न बनता है। अभी आपको मैं एक जनरल रिएक्शन छोटी सी करवा के दिखाता हूं। अगर आप C2H5OH से विक्रिया करवाते थे PCl5 की, आपको याद होगा आप ये बॉन्ड ब्रेक करते थे, P यहां रखते थे, Cl3 रखते थे, एक H यहां देते थे, Cl यहां देते थे, एक Cl यहां। बेटा ये कंपाउंड कौन सा बनता था? अगर एथिल अल्कोहल से करते थे तो एथिल का क्लोराइड बनता था। नॉर्मल सी चीज है, अगर एथिल अल्कोहल से करवा के एथिल का क्लोराइड बना सकते हैं। अगर ग्लूकोज में अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है तो ग्लूकोज का भी क्या बनवा देंगे? क्लोराइड।
अगर ग्लूकोज का क्लोराइड बनता है तो इसका मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है। सेकंड चीज मैं क्या चेक करूंगा इसमें से, एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड किसी भी एल्कोहल से अभिक्रिया करके एसीटेट बनाता था। आपको याद होगा एक सेंट बनाने वाली अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी। एसिटिल क्लोराइड को अगर एसिटिल क्लोराइड लेते थे और उसकी C2H5OH से अभिक्रिया करवाते थे, Cl किससे करता था अभिक्रिया, S से, और बन के क्या तैयार हो, CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट। इसका मतलब एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके एसीटेट यौगिक बनाता है। अगर ग्लूकोज में ऐसा कोई एल्कोहल ग्रुप होगा ये भी एसीटेट कंपाउंड बनाएगा। सेम जो अभिक्रिया इसकी होती है वही अभिक्रिया इसकी होती है। अब कैसे अभिक्रिया उसकी होती है इस बात को पढ़ें और अभिक्रिया को देखें भैया कैसे होती है। अभी मैं क्या जानता हूं, सबसे पहले PCl5 अभिक्रिया करेगा तो जिस भी एथिल का अगर एल्कोहल था तो एथिल का क्या बनाया था, क्लोराइड। तो अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का भी क्या बनेगा, क्लोराइड। तो मैं यहां लिखूंगा कि हम सबसे पहले अभिक्रिया चेक करने वाले हैं PCl5 से क्रिया। देखो बेटा, अगर आप, मैं पहले अभिक्रिया थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको। बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, CHOH, 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 इसके बाद बेटा फिर से एक बार CHOH, अभी लास्ट में एक बार चलेंगे CH2OH। तो कम से कम हाँ 3 3 6 हो गए। अभिक्रिया हमको कहाँ से करानी है, PCl5 से। बेटा आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो बस केवल। अभी मैं एक कंपाउंड पर केवल दिखा पाऊंगा, एक जगह पर इन सब बातों को रखेंगे। कैसा रखेंगे इस जगह पर, इनमें से चाहे जहां पे हमसे एक जगह करवा लिया जाए अभिक्रिया OH। एक PCl5 O के राइट साइड का भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, O के लेफ्ट साइड का भी बॉन्ड ब्रेक करेगा। नहीं समझ पाए इसको, राइट और लेफ्ट दोनों साइड का बॉन्ड ब्रेक करेगा। सोचने वाली बात है। PCl5 में से एक Cl इधर किनारे वाले को मिलेगा, एक Cl यहां किनारे वाले को मिलेगा, और बीच वाले भाग को क्या मिलेगा, PCl। अभी बेटा बताओ, अगर ये यहां विक्रिया हो सकती है तो इस पर भी तो ये विक्रिया होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी। कितनी जगह, अच्छा वहां पर विक्रिया क्यों नहीं होगी, उसका भी रीजन है। देखो क्या लास्ट वाला H है, उस पर होगी नहीं। अच्छा पहली चीज बताओ, जैसे ये HCl बनाएगा, ये भी HCl बनाएगा, ये भी HCl बनाएगा, ये भी कितनी बार HCl बनकर तैयार होगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। फिर से ध्यान दो, एक अगर ये POCl3 बना सकता है, POCl3 POCl3 POCl3, और सभी अगर बनाएंगे तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ POCl3। यहां मैं 5 का गुणा करा देता हूं। अब सबसे कठिन चीज, अगर देखा जाए H का Cl से हो गया, मतलब सारे के सारे H का काम खत्म, कॉर्नर वाले का। POCl3 बना, सारे के सारे कॉर्नर वाले O का काम खत्म, यहां वाले को छोड़कर। हमारे पास बचा क्या क्या, हमारे पास ऊपर बचा CHO, यहां बचा CH, फिर से CH CH CH। बेटा 5 हो गए ना, लास्ट में तो CH नहीं बचा होगा, CH2 बचा होगा। अच्छा अभी चेक करेंगे, इन सब का एक एक बॉन्ड खाली है, इसका भी क्यों बॉन्ड खाली, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक इस कार्बन को चेक करेंगे, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, एक हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड हुए, 3। अरे चौथा बॉन्ड, इसलिए वो क्लोरीन तो उस H के साथ जुड़ेगा जाके ना, तो इस क्लोरीन में इस पे भी क्लोरीन, इस पे भी क्लोरीन, इस पे भी क्लोरीन, इस पे भी क्लोरीन। ग्लूकोज के फॉर्मूले में कितनी बार क्लोरीन जुड़ा है, 5 बार। तो भैया इसका नाम मैं अंदर के लिखता हूं यहां पे, ग्लूकोज पेंटा क्लोराइड। बेटा ग्लूकोज पेंटा क्लोराइड समझ गए ना क्यों नाम, क्योंकि 5 बार क्लोरीन लगा है। फिर से मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। बेटा ये वाला वर्जन समझ में आया, एक Cl मिलेगा H को, एक Cl मिला CH को, और बीच वाले को क्या मिल गया, PCl3। तो किनारे वाले H ने Cl से विक्रिया करके 5 टाइम 5HCl बना लिया। अभी मैं चेक करूंगा, बीच ने PCl3 ने O से विक्रिया करके 5 टाइम बनाया POCl3। अभी बचेगा क्या, लास्ट में Cl सबके साथ एक एक मिलेगा। अच्छा हमने अभिक्रिया एक जगह क्यों दिखाई है, बेटा सब जगह अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो बहुत ज्यादा एक ही में मतलब मिल जाएगा, तो समझ में शायद ना आए। अभी एक और रिएक्शन चेक करेंगे बेटा,
अभी मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला पूरा नहीं लिखूंगा। क्यों? अब आप अभिक्रिया समझ चुके हो थोड़ा बहुत, तो बाकी वाले भाग को समझोगे। अगली अभिक्रिया हमें करवानी है किससे? CH3COCl से क्रिया। बेटा ध्यान रखना इसको। अभिक्रिया क्या है, ग्लूकोज की बड़ी होती है तो थोड़ा आदमी परेशान रहता है इससे। बेटा ग्लूकोज का CHO और कितनी बार CHOH? 4 बार, और लास्ट में CH2OH। दूर दूर लिख रहे हैं, अभिक्रिया आसानी से हो जाए ताकि। अभिक्रिया किससे होनी है? अभिक्रिया तो अब इस बार होनी है CH3COCl। इसको ऐसे लिख लें क्या? CH3COCl। अच्छा ये सोचो यार एक चीज, ये Cl किनारे वाले H से विक्रिया करेगा, समझ गए इसको? यहां 4 H हैं, इन चारों H के साथ भी तो एक एक Cl विक्रिया करेगा। एक यहां H के साथ करेगा, 4 बार यहां करेगा। हमको ये मॉलिक्यूल कितनी बार लेनी चाहिए? 5 बार। अच्छा सोचो, अगर हर बार ऐसे कुछ बनाते हैं, ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगेगा तुमको, नहीं लगेगा? बेटा 4 and 1 5H, अगर 5Cl से रिएक्शन करके तैयार करेगा, दिस इज 5CHCl। अभी बेटा ये बताओ, सबकी जगह H खाली हो गया कि नहीं खाली हो गया? और उन सभी जगह पर H की खाली जगह पर किसको लगना चाहिए? CH3CO को। तो जहां जगह से H हटा है, जिस जगह से, मैं वहां CH3CO को अटैच कर रहा हूं। क्या ऊपर से बेटा हटा हुआ है CS? नहीं, कुछ भी नहीं हटा, वहां पे तो बिल्कुल अटैच नहीं करेंगे। CHO। बेटा अभी देखो यहां का सिस्टम, CHO यहां से हटा था ना, तो वहां हमको क्या जोड़ना होगा? CH3CO। कितनी बार? 4 बार। और एक तो लास्ट में से हटा था ना, CH2OCCl3। अभी हम इसको नाम अगर पढ़े तो सूत्र का था ग्लूकोज का, तो भैया हम यहां नाम लिखे देते हैं ग्लूकोज। बेटा ये बात समझ में आया कि पेंटा अगर लगा दें कोई दिक्कत तो नहीं है। पेंटा का मतलब कितनी बार? 5 बार अभिक्रिया हुई है, 5 बार। और बेटा आपने देखा होगा CH3COO। CH3COO किस अम्ल से टूटा हुआ भाग है? एसीटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, इसलिए एसीटेट। बेटा अभी एक और रिएक्शन चलेगी, अभी एक रिएक्शन हम लोग छोड़ रहे हैं किसको? एसीटिक एनहाइड्राइड की। देखते हैं इसको अभिक्रिया कैसे कंप्लीट करेंगे। CH3COO होल ट्वाइस CaO, एसीटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। बेटा ग्लूकोज लिखते हैं CHO, फिर से ध्यान रखना CHO, H थोड़ा सा दूर अभिक्रिया करवाने के लिए, CH2O और H थोड़ा सा दूर क्योंकि अभिक्रिया करवानी है। बेटा इस बार अभिक्रिया CH3COO होल ट्वाइस O से होगी। देखो लिखें कैसे इसको, CH3COOCH3। अभी देखो आप कहोगे, देखो समझो, CH3 2 बार लिखा हुआ है ना इसका, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बेटा इस फॉर्मूले को सही करना, यहां पे O 1 बार रहेगा, हाँ इसको सही करना। CH3CO और एक O ये होल ट्वाइस के बाहर लगा हुआ। एसीटिक हाइड्राइड का फॉर्मूला थोड़ा सा मेरी गलती से गलत हो गया था, उसको अपना सही कर लेना। अभिक्रिया कैसे होगी देखो करने का तरीका। अरे 5 ध्यान रखो, ये CH3COO वाला जो पार्ट है, ये CH3COO वाला पार्ट S से विक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? CH3COOH 4 बार यहां करेगा, 1 बार यहां करेगा, तो कुल मिला के कितनी बार बनाएगा? 5 बार CH3COOH। अभी मैं बेटा आगे चेक करता हूं तो मेरे पास 5 बार कौन सा भाग बचा? OCCH, यही वाला भाग तो बचा, OCCH3। मतलब अब बचा हुआ भाग इस पर बिल्कुल वैसे ही जुड़ेगा जैसे ऊपर जुड़ा था।
तो हम बिल्कुल वैसा इसको जोड़ते हैं, क्योंकि ऊपर वाले भाग पर CHO पर अभिक्रिया नहीं हुई, इन पर हुई है, तो CHO तो ये वाला लिखा, फिर जुड़ा कौन सा भाग, OCCH3, OCCH3, ये 4 बार यहां जुड़ा, और लास्ट में CH2OO CCH3 एक बार यहां लास्ट में जुड़ गया। नाम जिसे पूछे इसका नाम क्या, तो भैया जो इसका नाम है वही इसका नाम है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे रिएक्शंस को पढ़ेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे।